आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल में उल्टियाँ क्यों होती हैं, उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है क्योंकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो 70 to 80% खवातीन फर्स्ट 3 मंथ्स में फेस कर रही होती हैं और उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता और कुछ खवातीन को ये वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, उनको मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमल में उल्टियाँ क्यों होती हैं और इसको हम घर बैठे बैठे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमल में उल्टियों का होना नॉर्मल कंसीडर किया जाता है और ये समझा जाता है कि जिस खातून को उल्टियां हो रही हैं इसका मतलब है कि उसके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिन खवातीन को वॉमिटिंग नहीं हो रही या कम हो रही है वो ये समझें कि उनके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है। लेकिन कुछ खवातीन में ये अलामत बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होने लग जाती है। कुछ खवातीन को हल्की-फुल्की मतली होती है, दिल खराब होने लग जाता है, लेकिन कुछ खवातीन को इतनी ज़्यादा उल्टी होती है कि वो पानी भी पीती हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। हमल में जो वॉमिटिंग होती है वो नॉर्मल कंसिडर इसलिए की जाती है क्योंकि फीमेल बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। ये हार्मोन ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है और पेशेंट को दिल खराब होगा या वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसलिए इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इस वॉमिटिंग की वजह से आपका खाना पीना अफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि आपको दिल खराब, वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, तो इस तरह आपकी डेली रूटीन भी अफेक्ट हो रही होती है। अब हम बात करते हैं कि हम घर बैठे बैठे उल्टी मतली को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हामला खातून को चाहिए कि वो हैवी मील ना ले, मील्स को ब्रेक करके ले, छोटे-छोटे मील्स ले, हर 2 घंटे बाद थोड़ा-सा ले ले। अगर वो 1 रोटी लेती थी तो अब आधी या 1/4 रोटी एक टाइम पे ले और फिर उसके 2 घंटे के बाद दोबारा खा ले। इस तरह फुलनेस भी नहीं होगी, उसका दिल मतली नहीं होगा और वॉमिटिंग से वो बची रहेगी। अच्छा, आपने अपनी डाइट को बड़ा फोकस करना है कि आप क्या खा रहे हैं। शुरू में आपको खट्टा खाने का दिल करता है, स्पाइसी फूड खाने का दिल करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा खाएँ कि आपका उससे मैदा मुतासिर हो और आपको मतली उल्टी होने लग जाए। तो आपने स्पाइसी फूड और जो फ्राइड चीज़ें होती हैं ये आपने नहीं लेनी। हमल में जो दिल मतली होता है ये अक्सर खातून को कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखकर दिल खराब होने लग जाता है। सालन की स्मेल, खास तौर पे गोश्त की स्मेल से बहुत सी खवातीन को ये मसला होता है। आपको जिस चीज़ की स्मेल से या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके खाने से आपको दिल खराब होता है, इसका रूल यही है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। आपको जिन चीज़ों से दिल खराब नहीं होता आप वो लें और जिनसे दिल खराब होता है आप वो चीज़ें ना लें। तो ये एक रूल है, ये एक टिप है जो आपने हमल के पहले 3-4 महीनों में जब ये मसला ज़्यादा होता है आपने फॉलो करनी है। क्योंकि हमल के शुरू में हम कोई डाइट फॉलो करने को नहीं कहते। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं वो ये कह देती हैं कि डॉक्टर ने हमें ये खाने को कहा है तो हमने ये खाना ही खाना है, बेशक उससे उल्टी हो रही हो, ऐसा नहीं है। हमल में आप हर चीज़ खा सकती हैं। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक खास डाइट होती है, लेकिन अदरवाइज़ आप हर चीज़ को खा सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। पानी में आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, उससे आपकी मतली भी कम होती है। इसके साथ अगर कोई और फ्रेश जूसेस आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। डब्बे वाले जूसेस आप अवॉइड करें। जो सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस हैं जिसमें लेमन जूस है, सर्दियों में अगर हम बात करें तो ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है, तो वो आप ले सकते हैं, उससे आपकी मतली भी कम होगी। बाद में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी एक स्पेसिफिक डाइट होती है जिससे आप अपने नौजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आपने जब भी खाना है पेट भर के नहीं खाना। खाने के बाद आपने हल्की फुल्की आधा घंटा वॉक जरूर करनी है, उससे आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और आपको दिल मतली भी नहीं होगा। अच्छा, जब भी आपने लेटना है कोशिश करें लेफ्ट साइड की करवट पे लेटें। उसकी रीजन ये होती है, जब आप उल्टे हाथ की करवट पे लेटते हैं जो एसिड हमारे मैदे में बन रहा होता है वो एसिड आपका स्टमक से खुराक की नाली में नहीं आता, तो इस तरह भी आपको जो मतली उल्टी की कैफियत है वो कम हो जाती है। जब आप लेटते हैं तो कोशिश करें सर के नीचे 2 तकिए रखें ताकि आपका जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो कम से कम हो और आपको इस तरह की कैफियत महसूस ना हो। कुछ स्पेसिफिक डाइट होती है जिससे आपकी दिल खराब और मतली की जो कैफियत है इसको आप प्रिवेंट करते हैं। उसमें जिंजर टी, जो अदरक की चाय होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ लेमन जूस, जो सिट्रस फ्रूट के फ्रेश जूसेस हैं जिसमें लेमन जूस आता है और जो ऑरेंज जूस, अगर हम सर्दियों में बात करें तो ऑरेंज जूस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इलायची चाहे आप इलायची वाली चाय लें या आप इलायची थोड़ी देर मुंह में भी रख लेंगे तो उससे भी आपकी दिल मतली की कैफियत कम हो जाएगी। इसके अलावा दही, केला,
ये कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे मतली कम होती है। ये तो कुछ होम रेमेडीज़ थी, लेकिन इसके साथ आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से कुछ उल्टी मतली की जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एंटीएमेटिक्स होती हैं जो हमने देनी होती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको गोलियों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो उनको हमें ड्रिप्स भी लगानी पड़ती हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जिनको उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये जो कंडीशन होती है इसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम बोलते हैं। इसमें आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखने होते हैं, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं, उसके अलावा आपकी फ्लूइड मैनेजमेंट होती है और आपको वॉमिटिंग के लिए पहले कुछ ड्रिप्स लगती हैं, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं और फिर ऑनवर्ड्स आपको मेडिसिन पे डाला जाता है और कुछ खवातीन को स्टीरॉइड्स भी शुरू करने पड़ सकते हैं। ये एक ऐसी अलामत है जिसको हर खातून फेस तो करती हैं, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपकी डाइट इंप्रूव हो, क्योंकि डाइट इंप्रूव होने से ही आपका बच्चा सेहतमंद होगा। तो शुरू के 3 महीनों में बच्चे को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं। उसमें आपकी खुराक से ज़्यादा आपका जो फॉलिक एसिड है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप वॉमिटिंग की वजह से इतनी अच्छी डाइट नहीं भी ले पा रहे तो आपने परेशान नहीं होना। आप अगर इंजेक्शंस या ड्रिप्स लगा सकते हैं तो आप ज़रूर लगाएँ ताकि आपके ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स आसानी से गुज़र सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमल में जो वॉमिटिंग होती है उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, घर बैठे-बैठे, और कब आपने दवाइयाँ शुरू करनी है और कब आपने इंजेक्शंस पे शिफ्ट होना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि मज़ीद लोग भी इससे गाइडेंस ले सकें। थैंक यू।